हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मंगलवार का दिन है और टाइम हो रहा है 9 बज रहे होंगे सुबह के। और ठंड बहुत काफ़ी हो रही है और कोहरा आया हुआ है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और ये बना रही हूँ, मैं गूँथ रही हूँ अब बथवे का आटा। कुछ लोग ऐसे गूँथते हैं, कुछ काट कर बनाते हैं, कुछ मिक्सी में पीस कर भी बनाते हैं, तो मैं उबाल कर बनाती हूँ। और ये कल मैंने साफ़ किया था, रात को पराठे बनाने थे लेकिन रात को पराठे नहीं बना पाई, बाहर से खाना आ गया तो ये जो उबाला था कुकर में ही रह गया। फिर मैंने सोचा चलो सुबह कर लेंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और 9 बज गए हैं, तो लंच सोच लीजिए या नाश्ता सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए। तो अभी मैंने आटा बहुत सारा बथवा था तो मैंने दोनों टाइम का आटा बना लिया है और हरे धनिए की चटनी बनाई है। तो इसके बाद मैं इसके पराठे बनाऊंगी और फिर मेरे हस्बैंड इसे खाकर चले जाएंगे अपने काम पर। ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, आप कभी काट कर देखिए, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी काट कर नहीं बनाया, इसलिए मैं उबाल कर ही बनाती हूँ। एक तो गर्म पानी करना ही होता है सर्दियों में, फिर हल्का सा नमक मिर्च जो भी आप डालना चाहें मसाले, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, खाली नमक लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालती हूँ। उसके बाद मैं देसी घी यहाँ पर गरम कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ पराठा। तो मेरे यहाँ ज़्यादातर देसी घी में ही पराठे बनते हैं, क्योंकि रिफाइंड के पराठे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा तकलीफ़ देते हैं। और फिर एक बच्चा है तो उसके लिए क्या रिफाइंड के बनाने, तो मैं देसी घी के ही पराठे बना दूँगी। तो इन्हें सेक कर मैं दे दूँगी पराठे, ये चले जाएंगे अपने काम पर, फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। तो तसल्ली से बैठ के मैं अपने लिए भी पराठे बना लूँगी और ये इनफ होगा हमारे दोपहर के लिए भी और आपके लिए। और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो वो 2 बजे ही उठेगा और अगर बीच में ब्रेक होगा तो उसको तब बना कर दे दूँगी। तो ये मेरा घी यहाँ पर पिघल नहीं रहा था, तो मैंने उसे तवे पर भी रखा था गर्म करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। और अभी जब मैं किचन में आई थी तो मेरे हस्बैंड ने चाय बनाकर पी ली है, तो पराठे बनाऊंगी, एक तरफ बना लूँगी चाय और अपने लिए और उनके लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए नहीं बनाऊंगी, अभी तभी बना दूंगी। और आजकल सर्दी में मैं गर्मा गर्म ही पराठे देती हूँ। देखिए, गर्मा गर्म चीज़ें खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में तो कहाँ गर्म चीज़ खाई जाती हैं। तो पराठे मेरे बन जाएंगे और सेम गैस पर बना रही हूँ। और साथ के साथ हॉट पॉट में नहीं रखूँगी, क्योंकि पसीना आकर पराठे गल जाते हैं, तो इसलिए देखिए कैसे बने हैं। आप कभी ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं गाइस। तो आप पूड़ी भी बना सकते हो, मैं पूड़ी भी बना लेती हूँ कभी कभी। बथवे की पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो वही प्रोसीजर होगा, आटा गूँथ कर बस और पूड़ियों की तरह पूड़ी बना लें। तो देखिए, अच्छे देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए। और सुबह का चाय है, पराठा है, और आजकल सर्दियों में पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कभी मूली के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी बथवे के, कभी मेथी के। तो एक तरफ मैंने रख दी है चाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह भी इतनी भी सुबह नहीं हो रही, 10:30 11 बज रहे हैं आई थिंक। टाइम देख लेती हूँ, हाँ 10:37 हो रहा है, ऐसे दिखेगा हाँ। तो ये देखिए, तो 10:37 हो रहे हैं और मैंने अभी किया है नाश्ता, चाय पी है। ये देखिए, बथवे के पराठे के साथ नाश्ता किया है, और या नाश्ता कह लीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी बना कर दिया था तो वो चले गए हैं अपने काम पर और बेटा भी पढ़ रहा है। तो आटा गूँथ के रखा है, सब सामान सेल्फ पे ऐसे ही पड़ा है। तो अभी जब वो उठेगा तभी बनाऊंगी, या फिर उसका कोई ब्रेक होगा, क्लास नहीं होगी तब बनाऊंगी। तो बस आज बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस और कोहरा आया हुआ है, धूप निकलने के कोई चांस नहीं है। तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा बिस्तर में बैठ गई हूँ, बिस्तर को ठीक करके थोड़ी सी अभी झाड़ू लगाने की सोच रही हूँ। नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह कर ली है। आज सोचा था कान्हा जी को नहलाऊँ, लेकिन ठंड हो रही है, जब हमें ठंड लग रही है तो भगवान जी को भी ठंड लगती है। और तो मतलब आज नहलाया नहीं है उन्हें, कल देखती हूँ, कल उनकी ड्रेस भी बदलूंगी और उन्हें नहलाऊंगी भी। बिस्तर उठा चुकी हूँ, रूम एक से कर चुकी हूँ और किचन में भी थोड़े बहुत काम कर चुकी हूँ। और मुझे निकालनी है मलाई, दूध ठंडा हो रहा है, उसे फ्रिज में भी रखना है।
तो मलाई निकालनी है। मलाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इससे ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर सकती। पूरा एक पतीला भगोना जो होता है वो भर चुका है। फिर दूसरा भगोना उसमें लगाऊं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही ऑलरेडी 15 दिन की इकट्ठी हो चुकी है, तो उसे भी चलाना है मुझे। उसे फ्रिज से बाहर निकाल के आई हूँ, तो वो मतलब नॉर्मल हो जाए तो उसे तब चलाऊँगी। तब तक बैठी है कि बिस्तर में बैठी हूँ। और मैं पहले छोटा शॉल ओढ़ रखा था, मैंने छोटा जो स्टॉल टाइप होता है वो ओढ़ रखा था, लेकिन कमर में ठंड जा रही थी इसलिए मैंने बड़ी वाली शॉल ओढ़ ली है। और ये वाली शॉल मेरी बहुत प्लेन है, थोड़ा सा बड़ी औरतों जैसी लगती है लेकिन बहुत गर्म है। तो आज बहुत ज़्यादा, आज मैंने चटाइयाँ वगैरह भी नहीं उठाई, बस अभी बाहर आंगन में झाड़ू लगाई थी मैंने और कहीं नहीं लगाई। अभी लगाऊंगी। जो झाड़ू होती है जैसे हमेशा बासी झाड़ू लगा देती हूँ, तो आज वो बासी झाड़ू नहीं लगाई, आज लगाऊंगी। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बिस्तर में बैठ के गर्मा गर्म चाय पी है। और आज तो खाओ पियो और बिस्तर में बैठ जाओ बस, और काम ही क्या है। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कल काफ़ी सारी धूप थी और कल मेरे कपड़े धुल गए, सूख भी गए, अच्छा हुआ मैंने कल कपड़े धोए थे। तो बस यही सब है। और अब आज मैंने पहना है ठंडे वाला सूट, क्योंकि मैं ज़्यादा ये वाला सूट पहना है मैंने, ठंडे वाला। गर्मी मतलब अस्तर वाला है ये, लेकिन गर्म नहीं है, नॉर्मल है। तो ये इसलिए बना है क्योंकि मुझे गर्म कपड़े पहनते पहनते अपनी जो पैर हैं ये किसे बोलते हैं, थाई में ना रेसिस हो जाते हैं गर्म कपड़ों से। तो बस इसलिए मैंने गर्म सूट नहीं पहना, मैंने फिर आज ठंडा पहना। तो 2-3 दिन ठंडा पहनूंगा, हालांकि आज ठंड है लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा का गर्म कपड़ा नहीं पहना जाता। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे कोई दवाई रिएक्शन कर गई या क्या, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये मुझे ऑपरेशन होने के बाद ही हुई है प्रॉब्लम। पहले मैं कितना भी गर्म कपड़ा पहन लूँ या कैसा भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो बस यही सब है। और ये वाली पहनी है मैंने स्वेटर, और इस वाले कलर का मैं लाना चाहती हूँ एक स्टॉल भी लाना चाहती हूँ, और एक कुर्ता भी रह सकती, क्योंकि आजकल मैरून कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैरून कलर का कुर्ता ढूंढ रही हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा बाहर जाना स्टार्ट करूँगी तब जाके, और अभी तो इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेल लगेंगी हमारे यहाँ। फरवरी के लास्ट में सेल लग जाती हैं, तो फरवरी के लास्ट में ही देखती हूँ। और बीमारी की वजह से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी, बहुत ही कम निकलते हैं, हमारा ये है। देखिए कोई ज़रूरी हो तभी जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं। तो बस यही सब है। और किसी का मैसेज आए जा रहा है बार बार। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एक सॉरी गाइस, मेरा ध्यान टीवी में था। और ये वाले जो मतलब ठंडी लहरें चल रही हैं, टंकी का पानी इतना बर्फ़ हो रखा है कि बर्तन साफ़ करने के लिए ना डर लगता है कि कैसे करें कैसे नहीं करें, लेकिन करने तो होते ही हैं। कई बार तो मैं सोचती हूँ डिस्पोज़ल ले लो, खाओ और फेंक दो, खाओ और फेंक दो, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी मतलब नहीं कर सकते, और डिस्पोज़ल भी कहाँ इतना घर में होते हैं। तो बस अब थोड़े से जो चाय नाश्ते के बर्तन हुए हैं वो साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद आज तो लंच में वही बथवे के पराठे ही चल जाएंगे। शाम को देखते हैं, शाम को हमारे यहाँ इतना ज़्यादा खाना मतलब कोई कोई खाता है, उतना सब नहीं खाता। मतलब सबका रूटीन ऐसा ही है, एक दो रोटी खाते हैं। तो शायद शाम को खिचड़ी बना लें, पुलाव बना लें, तो ऐसा कुछ कर लें। कल सुबह मैंने अपने हस्बैंड से मंगाए हैं कल बैंगन, और मैं आप लोगों के साथ बैंगन का भरता शेयर करूँगी, शायद मटर वाला। आपने मटर वाला बैंगन का भरता किस किस ने खाया है? मैं भी पहली बार ही बनाऊंगी। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने खाया है, लेकिन हाँ बैंगन का भरता तो मैंने कई बार बनाया है, लेकिन मटर वाला पहली बार ही बनाऊंगी। मैंने भी यूट्यूब में किसी की वीडियो देखी थी। तो चलिए गाइस, देखिए एक बार नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और ट्राई करने में क्या जाता है, अगर हमसे कोई चीज़ हमें सिखाता है तो। और ये देखिए सफ़ेद बाल मेरे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मेहंदी नहीं लगेगी, फरवरी में ही लगेगी मेहंदी, जब गर्म दिन हो जाएंगे। उससे पहले तो नहीं लगाऊंगी, उससे पहले तो हालत ख़राब हो जाएगी।
तो चलिए गाइस देखते हैं, कर लेते हैं काम, कुछ झाड़ू वगैरह लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी तो लगा ही देते हैं, फिर करते हैं। और आज क्या हुआ, जब मैं चाय सुबह सुबह उठी तो मुँह मतलब नहाने के बाद अच्छे से जो चाय बनाने जाते हैं, तो मैं चाय बनाने जा रही थी तो मेरी आँख में एकदम से अदरक कूट रही थी तो उसकी छींटे लग गई। आँख में ऐसा हो गया जैसे खून उतर आया हो, मतलब लाल हो गई पूरी। और वैसे भी मेरी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ लगा नहीं सकती, उससे रेसेस हो जाते हैं। और ये वाली प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं थी, ये वाली प्रॉब्लम मुझे ऑपरेशन होने के बाद आई है। पता नहीं कौन सी दवाई क्या रिएक्शन कर गई, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे बातें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी, लेकिन किचन ऐसे ही पड़ा हुआ था साफ़ करने के लिए। और हर दूसरे तीसरे दिन मैं सेल्फ पर साबुन लगाती हूँ। वैसे तो उस जगह रोज़ लगाती हूँ जहाँ रोटी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से मैं दूसरे तीसरे दिन ही करती हूँ, तो गैस स्टोव अच्छे से चिकनाई हो जाती है धीरे धीरे। आजकल पराठे ज़्यादा बनते हैं, कचौड़ी ज़्यादा बनती हैं, और मेरी किचन में वेंटिलेशन नहीं है, तो इसलिए मैं ये सब पर साबुन का हाथ पहले गर्म पानी कर लिया है मैंने, और साबुन का हाथ मार दूँगी पूरी सेल्फ पर। और फिर इसके बाद जो पुराने कपड़े होते हैं उनका ही पोंछा इस्तेमाल करती हूँ मैं, सूती, तो वो मैंने ले लिया है और बहुत अच्छे से साफ़ होता है कॉटन के कपड़े से, सूती से। तो यहाँ पर गैस साफ़ कर दूँगी, एक बार साबुन का पानी उतारूँगी, दूसरी बार अच्छे वाला पानी दोबारा गर्म करके फिर करूँगी, क्योंकि आजकल गर्म पानी में ही ज़्यादातर काम कर रही हूँ, और चिकनाई तो गर्म पानी में ही उतरती है। फिर इसके बाद लगा दूँगी मैं सूखा, जो गैस किचन काउंटर को सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, और गैस स्टोव को भी। और जो इसकी बर्नर वगैरह हैं वो मैंने हटा लिए हैं, उन्हें बर्तन साफ़ करते वक्त मैं हर डेली साफ़ करती हूँ। बर्तन साफ़ करूँगी तो वो साफ़ हो जाएंगे और किचन मेरी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब बेशक टाइल पत्थर ना हो, लेकिन देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कितनी साफ़ हो रही है। और ये मैं धो चुकी हूँ, चिमटा, तवा और बर्नर वगैरह डेली का काम होता है मेरा ऐसे सफाई करना। मैं किचन से ही सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मुझे मलाई चलानी है। ये देखिए काफ़ी मलाई हो रखी है, और मैंने बड़े पतीले में रता लिया है इस मलाई को, और थोड़ा थोड़ा देर रेस्ट करके मैंने हैंड ब्लेंडर को चलाया था, क्योंकि अगर एक साथ चलाते हैं तो हैंड ब्लेंडर गर्म हो जाता है और फूकने के चांसेस, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसे रुक रुक कर चलाऊँगी। और घी मेरा आ गया है, तो बस ऐसे ही घुमाकर इसे अच्छे से चला लूँगी, और गर्म पानी की हेल्प से मैं अपना ये जो हैंड ब्लेंडर वगैरह है ये भी साफ़ कर लूँगी। क्योंकि और इसे यहाँ से साफ़ करने के बाद मैं कर दूँगी कढ़ाई में, और कढ़ाई में साफ़ कर लेंगे, फिर कढ़ाई में रख दूँगी, क्योंकि उसमें ही मुझे उबालना है, 10 बर्तन क्यों साफ़ करने। और देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है। आज मुझे परेशान नहीं किया इस मक्खन ने, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि थोड़ा थोड़ा, देखिए कोई काम करते रहते हैं तभी आता है। तो मैंने आई थिंक ये तीसरी चौथी बार ही निकाला होगा वीडियो देखकर यूट्यूब से। तो मुझे बहुत हेल्प मिली है उस वीडियो देखकर। तो आप किसी को भी हेल्प मिल सकती है तो आप भी देख सकते हैं। तो मैंने इसे सुबह निकाल दिया था फ्रिज में से, और सुबह से अब 3 बज रहे हैं, तो इस टाइम मैं इसे घुमाने लगी हूँ, चलाने लगी हूँ। तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, क्योंकि आजकल सर्दी है तो फ्रिज से निकालते हुए तो नहीं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाला था, हल्का सा 1 कटोरी ही डाला होगा बस, ये भगोना धोकर, जो बड़े छोटे पतीले में मलाई थी वही धोकर डाला होगा। तो उसे धोने इतने से में ही मेरा निकल के आ गया है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे, घी को निकाल लेते हैं फिर मिलते हैं। तो डियर, मुझे काम निपटाते निपटाते 4 बज चुके हैं, और अब आपसे बात कर रही हूँ। अभी मैं लाई हूँ चाय। सुबह भी मैंने आपसे यहीं बैठकर बात करी थी, क्योंकि
सुबह काफ़ी ठंड हो रही थी और आज सारा दिन हो गया, 4 बज गए काम करते करते, क्योंकि मक्खन निकालना था और मक्खन में से अच्छे से, मतलब आज तो अच्छे से निकल गया। मतलब बहुत दुखी करता है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं होता उसमें ठंडा पानी गिरना होता है या गर्म। तो बस अभी बच्चे आ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत कम आवाज़ में बोल रही हूँ। अभी मैं चाय पीने के लिए आई हूँ, तो आप भी पी लीजिए, मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो हमने सुबह बनाया थे, हमने लंच में बनाए थे बथुए के पराठे, और अब मैं शाम को बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो चलिए गाइस, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा। और ये मक्खन निकाल चुकी हूँ, बर्तन बर्तन धोकर, बहुत टाइम लगता है, चिकना हो जाता है सब कुछ, गर्म पानी में धोना होता है क्योंकि ठंड हो रही है। तो अभी मैं उस घी मक्खन को निकाला हुआ है, उसको रख के आई हूँ, क्योंकि उसमें से लस्सी जो है वो अच्छे से निकल जाएगी। फिर उसे अच्छे से गर्म कर लूँगी, और गर्म करने के बाद उसमें से घी निकाल लूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करना गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।